हेलो स्टूडेंट, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 8 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का आंसर। स्टूडेंट आपको बता दें, ये आपके 9 सितंबर को ये प्रथम मूल्यांकन टेस्ट जारी किए गए थे। ये आपको टेस्ट देना अनिवार्य है और आपके सभी सब्जेक्ट के आ चुके हैं। इससे पहले हमने हिंदी का सॉल्यूशन बता दिया, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के मैथ का भी हमने बता दिया है, साथ ही साथ साइंस का भी हमने सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, इस वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए कुछ निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ना आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि यही आपके पेपर को अच्छा बेहतर बनाने में मदद करते हैं। क्या सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी उनकी तरफ से आपको सभी प्रश्न करना है, आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से करें उनको। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ओके, ये ध्यान में रखना, हर एक प्रश्न 1 अंक का लिए रहेगा, यानी कि टोटल 20 प्रश्न होंगे तो 20 × 1 बराबर 20 अंक का हमारा ये पूर्णांक है। और ये प्रत्येक जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इनके आंसर हमें इसी प्रश्न पत्र में लिखना है। ये प्रश्न पत्र आपको दिया है ना, कोष्टक में आपको यहाँ पर लास्ट में दिए रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तथा कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। ओके, दिनांक आप अपने टीचर के हिसाब से अकॉर्डिंग लिख लेना है, जो आपके टीचर बोले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 7, ऑप्शन दा 8। तो भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? 2। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा कर लेना। थोड़ी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ओके, लोकसभा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। जब आप अगली कक्षाओं में आएंगे 9th 10th में, तो ये आपको पूछा जाती है पेपर में। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन आ वार्ड पंच, ऑप्शन बा थानेदार, ऑप्शन सा विधायक, ऑप्शन दा सांसद। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं? विधायक। ओके, तो यहाँ पर आपको साल लिख देना है, बस इतना ही करना है। तीसरा देखते हैं स्टूडेंट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन आ 250, 300, 233, 245। तो ये कितनी होती है? ऑप्शन आ 250। तो यहाँ पर आपको आ लिख लेना है। ओके स्टूडेंट, चौथा देखते हैं। 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन आ 10 सदस्यों को, ऑप्शन बा 20 सदस्यों को, ऑप्शन सा 30 सदस्यों को, ऑप्शन दा 2 सदस्यों को। तो ये कितने को कर सकते हैं? ऑप्शन दा 2 सदस्यों को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दा लिख देना है। चलिए 5वां देखते हैं, अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? ओके, तो कितने सदस्यों को? ऑप्शन आ 300 सदस्यों का, ऑप्शन बा 272 सदस्यों का, ऑप्शन सा 200 सदस्यों का, ऑप्शन दा 178 सदस्यों का। तो इसे कितने? ऑप्शन बा आपको कर लेना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन से दिया, संसद की कार्य है। ऑप्शन है कानून बनाना, ऑप्शन बा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सा राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट ये क्या उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दा कर लेना है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन जो बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? टिकाऊ संसाधन, गैर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, आ और बाद दोनों। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दा, यानी कि आ और बाद दोनों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दा लिख देना है। संसाधनों को सफलतापूर्वक उपयोग कर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ऑप्शन आ संसाधन संरक्षण, सतत पोषण संरक्षण, संसाधन विलक्षण, संसाधन निरूपण। तो ये क्या कहलाता है? सतत पोषण संरक्षण। ऑप्शन बा करें यहाँ पर। ओके, चलिए 9 देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? जैविक संसाधन है क्या? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है बताना, तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। आपको यहाँ पर सार लिख देना है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सा लिख देना है। ओके स्टूडेंट, 11वां देख लेते हैं। 11वें में हमें क्या पूछा है? ये बोला गया कि निम्न में से कौन कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? ऑप्शन आ किसी विचार तथा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार,
ऑप्शन बा किसी कलात्मक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, ऑप्शन सा किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एकमात्र अधिकार, और द उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट इसका आपको द कर लेना, उपर्युक्त सभी। ओके स्टूडेंट, चलिए 12वां देखते हैं। किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन द करेक्ट रहेगा। हमारे संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? आ 5, बा 6, सा 10, द 15। तो 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान द्वारा, तो आपको यहाँ पर बा कर लेना है। ओके, 14 देखते हैं। सामाजिक उपाधियों का निषेध किस मूल अधिकार से संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा समानता। तो यहाँ पर आपको आ लिख देना है। ओके, चलिए 15वां देखते हैं। निम्न में से कौन एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सा कर लेना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है केवल एक धर्म को ही महत्व देना, किसी भी धर्म का आदर न करना, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, उपर्युक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? 16वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। ओके, कि सभी धर्मों को समान रूप से आदर करना। ओके, चलिए 17वां देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध किस अधिकार से? स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचार और समानता। तो ये कितने? शोषण के। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा कर देना है, 17वें का ऑप्शन बा। संसाधन के प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, उपयुक्त सभी। तो देखिए वैसे संसाधन तीनों प्रकार के होते हैं, तो इसलिए आपको उपयुक्त सभी कर देना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन दा कर देंगे। ओके, 19 देखते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन आ 2 सत्र, ऑप्शन बा 3 सत्र, ऑप्शन सा 5 सत्र, ऑप्शन दा 1 सत्र। तो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बा भीमराव अम्बेडकर, सा राजेंद्र प्रसाद, द नरेंद्र मोदी। ओके, तो देखिए भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि जो कुछ संविधान के जनक हम भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन बाग कर देना है। ओके, ये आपका इस प्रकार से ये आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपने और सब्जेक्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए देखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।